राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 9 वालों के बारे में 9 नंबर वालों के लिए प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। तो जो मैं आपको प्रेडिक्शन बता रही हूँ, जिस तरह से आपको समझा रही हूँ, उसको आपने क्या करना है। आपने अच्छा कार्ड आया है तो आगे बढ़ जाना और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कर देना। नेगेटिव कार्ड आता है तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको सब बातें बता रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों को समझना है, समझ बूझ से इम्प्लीमेंट करना है। मित्र शत्रुओं से कैसा व्यवहार करना है वो भी आपने समझ लेना है इसमें से, और उसके अकॉर्डिंग आप करना। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लग रहा है आप कुछ भी करना नहीं चाहते, और उसके बावजूद आपके दिमाग के अंदर एक ही चीज़ लग रही है, ये मैं काम करना है, ये बड़ा मुश्किल है, ये काम करना है, बड़ा मुश्किल है। तो ये काम आपका बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न ये है कि आपने माइंड में ही सोच लिया है कि काम मुश्किल तो है डेफिनेटली, लेकिन उसके अंदर आप इतना सा भी अपना हार्ड वर्क नहीं लगा रहे हो, और चुपचाप से मन में ये डिसाइड करके बैठ गए हो कि ये मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये होना ही नहीं है। तो ये काम होना ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं कोई उपाय बता ही नहीं रही, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे। अगर आपने उठ के कुछ काम किया तो शायद आपको रिजल्ट्स मिल भी जाएँ। उसके बाद मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन कोई स्थान परिवर्तन, कोई आइडिया चेंज होता हुआ, माइंड चेंज होता हुआ, कुछ नया नया इम्प्लीमेंट होता हुआ। लेकिन यहाँ पर दिल और दिमाग तो बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, सब चीज़ें सोच समझ रहे हैं, और किस तरह से क्या करना है वो सब कुछ अपने दिमाग के अंदर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर बातें बदलती हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बातें बदलती हैं। यानी कि वो बातें समय समय के हिसाब से चेंज होती जाती हैं और बदलती चली जाती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट्स बड़े ही पुअर आते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप अपना दिमाग चला रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, जो चाह रहे हो वो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके इमोशंस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो कोई बड़ा डिसीजन मत लेना, ठीक है। सोच समझ के डिसीजन लेना, और बड़े ठंडे दिमाग के साथ सब चीज़ों को अच्छी तरह से सोच समझ के उसके बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके सर दर्द, कंधों में दर्द, कुछ ना कुछ प्रेशर ब्रेन के ऊपर पड़ सकता है, और आपको मन में ऐसा लगेगा कि मैंने आज के दिन अपनी कोई ना कोई खुशी बहुत सैक्रिफाइस किया, और नई सोच नई समझ के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नई सोच और नई समझ के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, दिमाग पे प्रेशर मत दो, और अपने जीवन को नया परिवर्तन, नई समझ देने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। आपके लिए यही सबसे बेस्ट उपाय है, ठीक। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप अपने परिवार के अंदर हो, सिचुएशंस को समझ रहे हो, हालांकि उस सिचुएशन के अंदर नहीं हो, फिर भी सिचुएशन को दूर से समझ रहे हो, भांप रहे हो, और ये चीज़ अपने मन में कोशिश कर रहे हो कि हाँ, सब चीज़ें वो सब ठीक से चल रही हैं, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी सीनियर से, पोजीशन वाले इंसान आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपके मन में कुछ भी करने का उद्यम नहीं है। यानी कि आपको मिल तो रहा है सब कुछ, लेकिन आप हाथ बढ़ाकर आगे लेने की भी कोशिश नहीं कर रहे। आप सोच रहे हो मैं तो बहुत थका हुआ हूँ या बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं तो बैठे रहूँ और मेरा काम सारे अपने आप पूर्ण हो जाए। इधर फिर आप ऐसे करना कि आप कृष्ण भगवान की लड्डू या कुछ आप उनको प्रस्तुत कर देना, भोग लगा देना, उसके साथ आप तुलसी दल रख देना ऊपर, तो आपके लिए रिजल्ट्स वो बेटर हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, लड्डू वगैरह नहीं है आपके पास, तो आप हल्दी के भी पिंच रख सकते हो, हल्दी की, या हल्दी का टुकड़ा रख सकते हो। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो आप सामने रख देना, और उसको बाद में आप अपने भोजन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बर्डन है और बहुत मुश्किल है, मैं इस बोझ को या मन के ऊपर पड़े हुए बोझ को भी उठा नहीं पा रही हूँ। तो मन के ऊपर किसी ना किसी गलती का, किसी भूल का आपको अंदर से तकलीफ़ है कि मैंने ये चीज़ गलत की, या ये चीज़ मेरे लिए रॉन्ग साबित हो गई, ठीक है। अंदर ही अंदर अपने ही किसी कार्य के लिए आप अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहे हैं अंदर, लेकिन फिक्र ना करो, अभी समय के
साथ वो चीज़ भी आपके मन से चली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोड़े से फूल लेना और ईश्वर को चढ़ा देना, ताज़ा फूल निकालना, आपके घर में लगे हों बाहर से ले लेना, वो लेकर आप फूल जो है, पुष्प जो है वो ईश्वर को चढ़ा देना। या आपके समय पास उस समय पुष्प ना हो तो आप सुगंध जो है यानी कि धूप जला करके आप वो सुगंध जो है वो ईश्वर को अर्पण कर सकते हो। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है आपके लिए रिजल्ट्स हेल्थ को लेके डाउन आ रहे हैं, यानी कि आपको पिछली बातें कुछ याद आएंगी, लेटे लेटे सोचते रहोगे, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा, यानी कि जो पास्ट की चीज़ें हैं वो आपको रह रह के याद आएंगी और आपका मन नहीं करेगा किसी काम को करने का और आप बिस्तर में पड़े रहना चाहोगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करो, ठीक है। इतने से जौ ले लो, उसके ऊपर कच्चा दूध रख के उसको एंटी क्लॉकवाइज सिर से उसार के जल प्रवाह कर देना घर में, और पिछली बातों को जाने दो। इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लोगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिस चीज़ को लेके बार बार प्रेशर ले रहे हो या कर रहे हो उसमें कुछ नहीं रखा, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलना, यानी कि वहाँ के रिज़ल्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं और आपको उस चीज़ के अंदर कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी जो है प्रयत्न कर लो। तो उस चीज़ के लिए आगे उस चीज़ में बढ़ो ही मत, अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट दो ही मत, अपने आप को उस जगह परेशान करो ही मत, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, सैटरडे वाले दिन के लिए आपको प्रेडिक्शन मैंने बता दी है। अपने और अपने परिवार का आपने खूब अच्छे से ध्यान रखना है। और इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।